ओम शांति। आज की तारीख 3 अगस्त 2024। आज का हम सभी ज्ञान मुरली का ईश्वरीय महावाक्य का सार सुनेंगे। आज बाबा हमें बहुत प्यार से शिक्षा दे रहे हैं। मीठे बच्चे, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज। बाबा कह रहे हैं यह सारी सृष्टि क्या है? बेहद की स्टेज है, अनलिमिटेड स्टेज है, जिसमें खुद तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बंधी हुई हो। इसमें हर एक का पार्ट फिक्स बना है। बाबा कह रहे हैं यह है ही बेहद की अनलिमिटेड स्टेज, जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। बाबा कह रहे हैं इसलिए किसी का भी पार्ट देख करके हमें परेशान नहीं होना, उदास नहीं हो रहा है, बहुत अधिक खुश नहीं होना है, बहुत अधिक नाराज नहीं होना है, क्योंकि हम सभी परमात्मा बाप के त्रिकालदर्शी बच्चे जान गए हैं। हर एक का पार्ट फिक्स्ड है और इस ड्रामा में हम सभी आत्माएं बंधे हुए हैं पार्ट बजाने के लिए। आज का प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? यूँ तो विभिन्न प्रकार का पुरुषार्थ है, लेकिन बाबा बोलते हैं कर्मातीत बनना है तो पूरा सरेंडर होना पड़े। सरेंडर दो प्रकार से होता है, एक तन से सरेंडर, दूसरा मन से सरेंडर। तो तन मन धन समय श्वास संकल्प, यदि हम मन से सरेंडर करते हैं तो ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सरेंडर हुआ। तन से कोई सरेंडर है लेकिन मन से कोई समर्पित नहीं हुआ तो उसे सरेंडर नहीं कहेंगे। अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सके। अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा का है। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि बहुत याद रहते हैं बुद्धि में, वह कर्मातीत बन नहीं सकते हैं। बाबा कह रहे हैं इसलिए बाबा कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ भूल कर एक परमात्मा बाप की याद में रह सकते हैं। क्योंकि गरीब के पास कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो सहज याद में रह सकता है, बाबा की हर एक आज्ञाओं को पालन कर सकता है। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे परमात्मा बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है। बाबा कहते हैं जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बनकर प्यार से काम, बाबा कहते हैं, निकलवाना है। क्रोध कभी भी नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। कोई क्रोध करे तो तुम्हें शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है। ये बाबा का आज्ञा है। दूसरी मुख्य पॉइंट है, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल करके बेहद का सन्यासी बनना है। बेहद का सन्यासी, वो हद के सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं और वस्त्र चेंज कर देते हैं। बाबा कहते तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें बनना है बेहद का सन्यासी। संसार में रहते, साधारण ड्रेस भी पहनते, मन और बुद्धि से बेहद का वैराग्य हो सृष्टि का, तब कहेंगे बेहद के सन्यासी। आगे बाबा कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करना तुम्हें। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन तुम बच्चों को करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन तुम बच्चों को करनी है।
हमारे पास भगवान बाप अविनाशी ज्ञान रत्न दिए हैं। बहुत बहुत प्यार से ज्ञान रत्न लेना है और संसार को देना है। आज सद्गुरु बाबा का वरदान है, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले, शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले, शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। विस्तार आप समझ रहे हैं। शंकर जी के गले में जो सांप दिखाते हैं, ये वास्तव में ये सर्प मन के 5 विकार हैं। 5 विकार रूपी सांप, सबसे खतरनाक सांप काम का सांप, क्रोध का सांप, लोभ मोह अहंकार का सांप। ये सांप समय प्रति समय जो अटेंशन नहीं देते हैं, पुरुषार्थ में अलर्ट नहीं रहते हैं, उसे ये सांप डसते रहते हैं। इस सांप को अपने गले का सेवक बनाने के लिए, गले में माला पहनने के लिए क्या करना होगा? शंकर के समान तपस्वी मूर्त बनना होगा। यदि हम सच्चे दिल से तपस्या अर्थात बाबा को याद करेंगे तो निश्चित रूप से यह जहरीले सांप हमारे गले में आकर के सेवक बन जाएंगे। विस्तार बाबा क्या ध्यान से सुनिए। यह 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप है, यह सांप आप योगी व परयोगी आत्मा के गले की माला बन जाती है। योगी और परयोगी आत्मा के लिए ही गले का माला बने। जो योग में नहीं रहेंगे, जो योग का प्रयोग भी नहीं करेंगे, फिर ये सांप उसे तंग करते हैं। और कई तो ये सांप इतना तंग करते हैं कि ज्ञान ध्यान ही छोड़कर भाग जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। बहुत बहुत शक्तिशाली बनना है और बाबा के फॉर्मूला को यूज़ करना है। यह आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार है। बाबा बोल रहे हैं शंकर जी जो तपस्या कर रहे हैं, ये वास्तव में बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण और ब्रह्मा बाप का यादगार है। आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाती है। दूसरा, यह सांप खुशी में नाचने का स्टेज बन जाता है, इसलिए ऐसा दिखाते। विकारों पर विजय प्राप्त होती है। जिनका स्वभाव मीठा सांचित है, वह क्रोध भूत उनके पास नहीं आ सकता है। तो इस स्वरूप में आज हम सारा दिन रहेंगे और मनन चिंतन बहुत बहुत प्यार से स्नेह से करेंगे। बहुत बहुत योग युक्त रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।